गुड इवनिंग गाइस, दिस इज़ आयशा टैरोट विद आयशा 111 से। गाइस मैं आज देखने जा रही हूँ आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, एनर्जी, फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये जनरल करेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी, चाहे आप अभी देखें, 6 महीने बाद देखें, साल बाद देखें, ये आपसे रेजोनेट करेगी। रीडिंग को देखने के लिए कंडीशन सिर्फ एक है कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कोई एक पर्सन होना चाहिए। आपके पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। मैं एक जेंडर वाइज रीडिंग नहीं बना रही हूँ। इसे कोई भी मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, डिवोर्सी कोई भी इसे देख सकता है। जो लोग इसको एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखना चाहते हैं वो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देख सकते हैं, और जो लोग अपनी रीडिंग या अपने लिए कोई प्रेडिक्शन या जानकारी चाह रहे हैं, गाइडेंस चाह रहे हैं, वो अपनी इस रीडिंग को उस पर्पज़ से देखेंगे। ठीक है गाइस, सो चलिए देखते हैं। आप लोग अपने पर्सन का नेम ले लीजिए अपने मन में 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितने बार आप लेना चाहें। और मैं आप लोगों के लिए जब कार्ड शफल कर रही हूँ तो स्पेशली आप अपने पर्सन का नेम लें। आपके पर्सन मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, आप उनको याद करते हुए अपने पर्सन का नाम आप अपने मन में लीजिए। मैं आपके लिए निकाल रही हूँ आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं। आप लोग जो भी, चाहे नो कांटेक्ट में है, लेस टू नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, ब्रेकअप में है, मैरिड है, अनमैरिड है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, बस आप उनका नाम लीजिए मन में, और मैं चेक करती हूँ कि उनकी आपके लिए क्या लेट नाइट थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके लिए। ओके गाइस, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन, उनके लिए लेट नाइट क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं उनकी, क्या सोच रहे हैं। अगर वो अभी सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। गाइज ये पहला कार्ड है, मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ क्योंकि ये उल्टा दिखाई देगा आपको। आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज, मतलब कुछ ऐसी नेचर है आप दोनों के अंदर ही, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं कि क्या हम लोगों में वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो ये पर्टिकुलरली किसी नेचर को लेके हो सकता है, हैबिट को लेके हो सकता है, या जो सिचुएशन आप लोग के बीच में अभी चल रही है। मैंने पहले ही बोला, कुछ लोग यहाँ पर लेस टू नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, सेपरेशन हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, या ये सिचुएशन ना भी हो तब भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपके पर्सन चाहते हैं कि वो चेंज हो आप लोगों के बीच में, या तो फिर ये सिचुएशन चेंज हो जाए, या इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए आप दोनों का माइंड चेंज हो जाए। कुछ तो चेंज की बात वो कर रहे हैं और उस चीज़ को सोचते हैं कि क्या ये सिचुएशन, ये चीज़ें, हम लोग आपस में चेंज होंगे, नहीं होंगे, हमारी सोच चेंज होगी या नहीं होगी। कुछ इस तरीके के थॉट्स उनके नाइट में चल रहे हैं आपको लेके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है आपके लिए। रीयूनियन, यस, सेकंड कार्ड है रीयूनियन का। तो गाइज आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ में रीयूनियन हो जाए। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, ज़रूर किसी न किसी ब्रेकअप या लेस टू नो कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, तभी ये रीयूनियन का कार्ड आया है। नेक्स्ट, होल्डिंग बैक। होल्डिंग बैक का कार्ड है यार यहाँ पर। आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। अभी अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। अगर नो कॉन्टैक्ट है तो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए नो कॉन्टैक्ट है, और नो कॉन्टैक्ट है इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। इट्स वाइसी वर्सा। लेकिन अपने आप को वो सोचते हैं कि उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहिए था, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए था आपके सामने, और सही से चीज़ों को बताना चाहिए था ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कुछ ना होता। अगर उन्होंने सही से किया होता तो समवेयर एक रिग्रेट वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। रनर, आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर। वो आपसे काफ़ी भागे हैं। स्टार्टिंग में तो उन्होंने बहुत ही कोशिश की है भागने की, आपने उन्हें चेज़ किया और वो भागे हैं, अब वो भागना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये सोच चल रही है उनकी। देखिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आता है आपके लिए, क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं लेट नाइट आपके पर्सन। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि अगर वो इस बार आपको अप्रोच करें तो आप भी उनके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करें, इक्वल पार्टनरशिप पर आ जाएं। ठीक है, अगर वो आपको अप्रोच करें तो ऐसा ना हो कि वो सिर्फ अपनी एनर्जी इस कनेक्शन में डालते रहें
और आप उनको इग्नोर करते रहें। आप उस तरीके से इस कनेक्शन में पार्टिसिपेट ना करें जैसे आपके पर्सन चाह रहे हैं। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। और कोई भी डिसीज़न बनाने से पहले थोड़ा सा सोचना चाह रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो, मैं सोचना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स एक अच्छा बड़ा डिसीज़न बनाना चाह रहे हैं क्योंकि फ्यूचर देख रहे हैं अगर कनेक्शन में, तो जाहिर सी बात है उनको टाइम लगेगा थोड़ा सा डिसीज़न लेने में, हालांकि ऑलरेडी बहुत टाइम ले चुके हैं। देखिए नेक्स्ट कार्ड है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब देखिए यहाँ पर कुछ के पर्सन मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, या मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके पास में ये चीज़ें हैं कि किस तरीके से आगे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना है, कैसे मैरिज को लेके आगे चलना है, मैरिज के लिए क्या क्या करना है, तो इन सारी चीज़ों को सोच रहे हैं। आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। यस, अगर वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उसको किस तरीके से आपकी इमोशनल नीड को, खुद की इमोशनल नीड को फुलफ़िल करने के लिए सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और चाहते हैं कि आपकी और अपनी दोनों की इमोशनल नीड को फुलफ़िल करें। दूसरे ये भी है कि आपके साथ अगर लाइफ बितानी है, आपका साथ उन्हें अगर लाइफ में चाहिए, तो अपने फाइनेंशियल अगर कोई कॉन्स्टेंट है तो उसको फुलफ़िल करना चाह रहे हैं, उसको सही करना चाह रहे हैं, अपने फाइनेंसिस पे काम करना चाह रहे हैं। और अगर किसी के पर्सन, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई पर्सन ऐसे हैं, कुछ मेरे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि वो मैरिड हैं और किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो वो पर्सन जो मैरिड हैं और उनके पर्सन उनके साथ में मैरिड हैं, तो या किसी और के साथ में इस तरीके का कनेक्शन है कि दो लोग अलग अलग मैरिड हैं, तो उस केस में भी वो इंसान की सोच रहा है कि अगर आपको भी अपनी फैमिली के साथ साथ डील करना है तो उसे उधर भी फाइनेंसिस बैलेंस करने हैं, और आपको भी कुछ अगर प्रोवाइड करना है तो उसके लिए भी फाइनेंसिस को बैलेंस करना है, इमोशनल नीड्स को भी फुलफ़िल करना है। तो उसके बारे में एक डिसीज़न बनाने के लिए उनको थोड़ा टाइम भी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर एक स्पेस का कार्ड आया है, इसीलिए वो खुद को सही से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम उनको डेफिनेटली चाहिए। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। यस, मैंने अभी बोला कि उनको कुछ एक डिसीज़न लेने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड है, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ, ठीक है। तो एक सही रास्ता कि किस तरीके से इस कनेक्शन में, जो भी कनेक्शन आपका आपके पर्सन के साथ में है, आपके पर्सन मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं, मैरिड हैं अनमैरिड हैं, जो सिचुएशन है उसमें एक आगे इस कनेक्शन के अंदर फ्यूचर देखने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए, एक सही रास्ता देखने के लिए उन्हें भी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। सोच रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें और कैसे करें, इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में रात में चल रही हैं। कमिटमेंट, यस, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। आपको फ्यूचर में अपने साथ में देख रहे हैं, लाइफ में आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग जो मैरिड हैं वो अपनी मैरिज में देख रहे हैं कि अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ में किस तरीके से फर्दर प्रोग्रेस करना है। और कुछ ऐसे यहाँ पर मेरे व्यूअर्स या फॉलोअर्स हो सकते हैं, सब्सक्राइबर हो सकते हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई है, तो वो वहाँ पर सोच रहे हैं कि आपके साथ में किस तरीके से मैरिज प्रपोजल को लेकर आगे आना है, किस तरीके से मैरिज में आगे बढ़ना है, कमिटमेंट कैसे देनी है, क्या करना है उस कमिटमेंट के लिए। तो उससे रिलेटेड जो भी सवाल उनके दिमाग में हैं उनको सोच रहे हैं। यस, इनडिसाइसिव, अभी थोड़ा सा एक इनडिसीजन की कंडीशन उनके दिमाग में बनी हुई है। आई नो माई इनेबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू, और वो जानते हैं कि वो जो डिसीज़न आपके लिए नहीं बना पाए या नहीं बनाया उन्होंने पास्ट में, उससे आप काफ़ी हर्ट हुए हैं। और यही एक रीज़न रहा है जिसकी वजह से आप लोग खुद पे फोकस हो गए हैं, या उनके साथ में एक नो कॉन्टैक्ट बन गया है। आपके पर्सन, कुछ लोग तो लिटरली उनसे मूव ऑन कर गए हैं या वॉक अवे कर लिया है, जो भी हम कहें। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील, और आपसे ये उम्मीद रख रहे हैं कि जिस तरीके का इन दिनों वो फील कर रहे हैं, काश आप उन चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। तो इस तरीके की एक उम्मीद रख रहे हैं। हालांकि कुछ चीज़ों पे जो आपका डिसएग्रीमेंट हुआ है, हो ही होंगी कुछ बातें, आप उस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हैं, वो उन चीज़ों के लिए राज़ी नहीं है, कोई एफर्ट नहीं लिया जा रहा, कोई डिसीज़न नहीं बनाया जा रहा। तो ये जब सारी सिचुएशन हुई होंगी तो एक डिसएग्रीमेंट क्रिएट हुआ होगा, और वो आपसे ये विश कर रहे हैं, चाहते हैं, रात में उनके दिमाग में चल रहा होता है कि काश आप उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, और ये सोचते हैं कि वो अपनी जो भी गलतियाँ उनसे हुई हैं उनको वो काश सही कर लें,
सही कर सके होते, या अब करने की सोच रहे हैं कि वो उसको सही कर लें। ये इनके दिमाग में चलता है। ठीक है, जो कार्ड्स मेरे पास में आ रहे हैं मैं देख रही हूँ और बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट, थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। ये तो है, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, जिनके इस कनेक्शन में एक थर्ड पार्टी रही है। चाहे ये थर्ड पार्टी फिर फाइनेंसिस थे, फैमिली था, या कोई लिटरली कोई थर्ड पर्सन था, मेल या फीमेल, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपके पार्टनर जो भी हैं, अगर मेल हैं तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, जो भी है आपको अपने कनेक्शन के अकॉर्डिंग देखना है। बट एक थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली रही जिसने इस कनेक्शन को अफेक्ट किया है। तो ये रात में इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन सोचते हैं कि हाँ उसकी वजह से दिक्कत हुई। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके पर्सन ने आपको अभी तक नहीं बताई हैं, होल्ड बैक करके रखा है या पास्ट में छिपाई हैं, तो अब आपको वो सब चीज़ें बताना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में फ़िलहाल चल रही हैं। चलिए, टाइम, आई एम अफ्रेड इट इज़ टू लेट टू टेक एक्शन। और सम टाइम ये भी सोच रहे हैं कि शायद कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है, अगर मैं अब एक्शन लूँ तो पता नहीं आप रेस्पॉन्ड करेंगे उनको या नहीं करेंगे, और करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, कनेक्शन किस तरफ जाएगा, क्या सिनेरियो होगा। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में कंटिन्यूस चल रही हैं। तो गाइज़, ये थी लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन की आपके लिए, कि लेट नाइट किस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं आपके पर्सन। चलिए, कुछ लेटर्स ले रही हूँ, नेम के इनिशियल्स ले रही हूँ कि आपके पर्सन किस किस नेम के हो सकते हैं, या उनके नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। तो ये मैं ले रही हूँ और इंट्यूटिवली ले रही हूँ। तो गाइज, मेरे पास में जो लेटर आया है, फर्स्ट लेटर आया है, दैट इज़ बी। आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है बी। मैं सिर्फ आपके पर्सन के नेम इनिशियल देख रही हूँ, आपके नहीं। ठीक है। जी, किसी का नेम एक्स से भी हो सकता है भाई। डी, सी, एल, एम, के, जे, ई एंड एन।